बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक राजा 728-758 ईस्वी। पिता नागादित्य एवं माता कमलावती के पुत्र बप्पा गुहिलोत वंश के वंशज थे। उनका जन्म नाम कालभोज था। प्रजा के संरक्षक व राष्ट्र के रक्षक होने के नाते मेवाड़ के लोगों द्वारा उन्हें प्रेम से बप्पा अर्थात पिता की उपाधि दी गई, जो कालांतर में उनका नाम ही बन गई। गुहिलोत वंश श्री राम के पुत्र लव के वंशजों में से आता है और कालांतर में यह गुहिलोत वंश ही शक्तिशाली सिसोदिया वंश बना, जो 1400 वर्षों से मेवाड़ पर राज कर रहा है एवं आज भी उदयपुर के राजा इसी महिमाशाली वंश से हैं। बप्पा का बाल्यकाल कष्टदायी एवं सुखों से वंचित रहा था। उनकी माता उन्हें मेवाड़ के भिंडर स्थित वन में ले आई थी, जहां उनकी रक्षा भीलों एवं यदुवंशियों ने की। भीलों के राजा मांडलिक ने बप्पा को प्रश्रय दिया। मेवाड़ के राजवंश के साथ भीलों का घनिष्ठ संबंध यहीं से आरंभ होता है और यह संबंध गत 1400 वर्षों से आज भी यथावत है। कथानुसार इन्हीं जंगलों में बप्पा शैव साधु हरित ऋषि से मिले, जिन्होंने उन्हें शिव तंत्र की विधियों, राजा के नैतिक मूल्यों व हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों की शिक्षा दी। इस प्रकार उन महर्षि ने बप्पा के लिए चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर इस्लाम के विरुद्ध हिंदू शक्ति की वृद्धि एवं मेवाड़ पर राजपूतों के अधिकार का पथ प्रशस्त किया। जैसे कि पुरातन पुरुषों की कथाओं में होता है, बप्पा का इतिहास भी कई आश्चर्यजनक चमत्कारों से परिपूर्ण है, जो हमारे अन्वेषण का विषय नहीं है। बप्पा को हरित ऋषि के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते हुए भगवान शिव के ही एक रूप भगवान एकलिंग जी में अटूट आस्था हो गई थी। आज तक मेवाड़ राजवंश के कुल देवता के रूप में एकलिंग जी ही स्थापित हैं। बप्पा को माता भवानी भी स्वप्न में दर्शन देती थीं। माँ ने ही बप्पा को आशीर्वाद दिया एवं चित्तौड़ के मौर्य वंश की सेवा करने का आदेश दिया। चित्तौड़ का मौर्य वंश उस समय के भारत में सत्ता का एक शक्तिशाली केंद्र था। जब बप्पा चित्तौड़ पहुँचे तो उस समय चित्तौड़ के मौर्य शासक मान मौर्य ने बप्पा का स्वागत किया एवं उन्हें अपना सामंत बनाकर जागीर प्रदान की। यही वह समय था जब इस्लाम की भुजाओं ने सिंधु नदी पार कर भारतवर्ष में प्रथम बार प्रवेश किया। केवल 17 वर्ष की आयु में अरब खलीफा के दूत मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन एवं उनके शौर्यवान भाइयों पर आक्रमण किया। कासिम द्वारा किए गए आक्रमणों को दाहिर सेन ने कई बार प्रबल प्रत्युत्तर देकर पराजित किया, किंतु सिंध में बसे बौद्धों ने दाहिर सेन का साथ छोड़कर कासिम का साथ दिया। नैरम के बौद्ध नगर प्रमुख भंडारकर समानी ने कासिम को मार्गदर्शन के अतिरिक्त रसद सामग्री भी दी। बौद्धों के अतिरिक्त एक उपद्रवी मेड़ जाति ने भी कासिम से हाथ मिला लिया। उन्होंने ही कासिम को दाहिर के सुरक्षा चक्र में प्रवेश करवाया, जिससे अरोर के युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें दाहिर व उनका सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। कासिम ने दाहिर और उनके भाइयों का मस्तक काटकर बसरा में अपने खलीफा हज्जाज को भिजवा दिया तथा दाहिर की पुत्रियों का हरण कर उन्हें अपने साथ अरब के दुष्ट खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को यौन दासियों के रूप में भेंट करने हेतु ले गया। यह मनोवैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय होना चाहिए कि किस प्रकार की धार्मिक शिक्षा ने एक 17 वर्ष के बच्चे को इतना क्रूर व हिंसक बनाया। कासिम के पास अब सिंध से लूटा हुआ धन था। उसने भाड़े के योद्धाओं को एकत्र किया तथा यह सेना लेकर वह पूर्व में मेवाड़ की ओर बढ़ा। जेम्स टॉट का मत है कि दाहिर सेन का पुत्र सिंध से पलायन कर गया एवं बप्पा की शरण में चित्तौड़ पहुंचकर उसने बप्पा को
सिंध की पराजय एवं अपनी बहनों के यौन दासी बनाने हेतु अपहरण होने के विषय में बताया। हिंदू जनजीवन एवं सैनिकों के मध्य भी कभी यौन दासता की बात सुनने में नहीं आई थी। हिंदू राजा केवल सत्ता एवं राज्य के विस्तार हेतु युद्ध करते थे। सेनाओं के आपसी संघर्ष हेतु कुछ नैतिक नियम होते थे एवं इन नियमों का उल्लंघन करने का कोई विचार तक नहीं करता था। दोनों ओर के हिंदू राजाओं की सेनाएं आपस में युद्ध करती थी एवं जो युद्ध में विजयी होता था वह पराजित राजा का राज्य अपने अधिकार में ले लेता था, तो पराजित राजा को ही वहाँ का जागीरदार बना दिया जाता था अथवा उसे राज्य निष्कासित कर दिया जाता था। किंतु आमजन, कृषक, व्यापारी वर्ग अथवा कलाकार को कष्ट नहीं दिया जाता था तथा जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहता था। केवल राजाओं में ही सत्ता का हस्तांतरण होता था। हिंदू परंपराओं के आधार पर राजवंश एवं आमजन की महिलाओं का हरण, बलात्कार करने अथवा उन पर अधिकार करने का तो कोई विचार तक नहीं कर सकता था। इस्लामी आतिवादियों ने महिलाओं पर यौन अत्याचार, उनके अपहरण व अपमान की परिपाटी को हमारी महान वैदिक भूमि पर सर्वप्रथम आरंभ किया एवं उन्होंने अरबी सभ्यता में प्रचलित स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार की विचारधारा से हमारी महान सभ्यता में वैचारिक प्रदूषण का बीज डाला। बप्पा ने जब कासिम द्वारा महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचार के विषय में सुना तो वे क्रोधित हो गए, किंतु वे यह समझ गए थे कि हिंदुओं को इन बाह्य शक्तियों से संघर्ष करने हेतु हिंदू संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। बप्पा ने इस लंबे संघर्ष हेतु स्वयं को तैयार कर लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अरब मलेच्छ हिंदुओं की धर्मधरा पर बार बार आक्रमण करेंगे और इन्हें पराजित कर अपनी धरती को बचाव हेतु सतत संघर्ष करना होगा। बप्पा ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हुए गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट के साथ मित्रता की, जो उस समय मालवा क्षेत्र यानी आज के मध्य प्रदेश पर शासन करते थे। बप्पा ने गुजरात के जयभट्ट के साथ भी मित्रता की एवं इस सब ने मिलकर हिंदू सेना का एक संगठन बनाया। नागभट्ट ने दक्षिण भारत के चालुक्य सम्राट जयसिम्हा वर्मन से भी सहायता मांगी, जिन्होंने अपने पुत्र पुलकेशी राजा को हिंदू सेना के लिए भेजा। कासिम के अरब लौट जाने के बाद जुन्नैद अल-मरी नाम का एक अरब हत्यारा भारत की पश्चिमी सीमा पर निरंतर आक्रमण कर रहा था तथा दक्षिणी राजस्थान, मालवा व गुजरात में भी सफल हो रहा था। वर्तमान के मारवाड़ में मंडोर के निकट बप्पा रावल के नेतृत्व में हिंदू सेना के 5-6 हजार सैनिकों का 60,000 अरबों के साथ एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिंदू सेना ने अपने से बड़ी और क्रूर सेना को निर्णायक तौर पर पराजित किया। जुन्नैद का वध कर दिया गया तथा अरब सेना का पूर्ण सर्वनाश कर दिया गया। अरब के उम्मयद वंश के विरुद्ध हिंदुओं की यह विजय एक स्पष्ट संदेश था कि वे भारत की पुण्यभूमि की ओर नहीं लौटे। जो अरब कुछ ही वर्षों में मध्य पूर्व एशिया, ईरान, मेसोपोटामिया, सूरिया, उत्तरी अफ्रीका, यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप में पहुँच गए, उन्हें सर्वप्रथम पराजय का स्वाद बप्पा रावल के हिंदू संगठन ने चखाया। यह भारतवर्ष या हिंदुओं के इतिहास ही नहीं बल्कि समूची मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना थी। यदि अरब मुसलमान भारत की संपदा व जनसंख्या को जीत लेते तो इस्लाम का भौतिक व आर्थिक सशक्तिकरण एक ऐसे स्तर पर हो जाता है जिसे पराजित करना विश्व की किसी सेना के लिए असंभव होता। वैसे तो किसी राष्ट्र का कोई पिता हो नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियों से कहीं अधिक विराट व उच्च इकाई है, परंतु यदि इस देश को किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि देनी ही है तो वे केवल बप्पा रावल हो सकते हैं। बप्पा नहीं होते तो भारत इस्लामी खिलाफत का अवयव बन गया होता।
न कोई वैदिक धर्म बचता, न सनातन संस्कृति। इस्लामी मदानता के अंधकार ने समूचे विश्व को ही लील लिया होता। साथ ही हिंदुओं को ऋणी होना होगा गुर्जर प्रतिहार राजा नगभट्ट व दक्षिण भारत के जय सिम्हा वर्मन का, जिन्होंने आज से 1300 वर्ष पूर्व इस्लामी खतरे का पूर्वानुमान कर एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास कर एक सशक्त हिंदू संघ खड़ा किया। यदि हमारे ये विलक्षण पूर्वज उस काल में इतने सीमित साधनों के उपरांत भी अरब हत्यारों को पराजित कर सकते थे, तो आज हिंदू समाज किस जड़ता और संशय में घिरा है। हम केवल तभी बप्पा के सच्चे उत्तराधिकारी कहलाने योग्य होंगे जब बप्पा तथा उनके सहयोगी राजाओं के समान हम हिंदू मिलकर इस्लामी साम्राज्यवाद का प्रतिकरण करें। बप्पा द्वारा अपने साथियों को गोपनीयता एवं निष्ठा की शपथ दिलाने का तरीका आज भी मेवाड़ी भाषा में सुरक्षित है। एक गड्ढा खोदकर अपने हाथ में एक कंकड़ लेकर वे हुंकार भरते थे, मेरे साथ गोपनीयता एवं निष्ठा बनाए रखने की शपथ लो कि जो कुछ तुम सुनोगे वह मुझे बताओगे, और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पूर्वजों के सभी पुण्य इस कंकड़ के समान कुएं में गिर जाएंगे। और इस तरह उनके साथी निष्ठा की शपथ लेते थे। अरब आक्रांताओं को बप्पा एवं उनके साथियों ने समाप्त कर दिया था। बचे कुचे भागते हुए अरबों का सौराष्ट्र से गुजरात और सिंध तक पीछा किया। अरब इतिहासकार स्वयं लिखते हैं, हमें हिंदुओं के क्रोध से सर छिपाने की कोई जगह नहीं मिली। बप्पा यहीं शांत नहीं हुए, उन्होंने अरबों को खदेड़ते हुए ईरान तक उनका पीछा किया। बप्पा ने अफगानिस्तान स्थित गजनी शहर पर धावा बोला, जो उस समय कासिम द्वारा स्थापित सलीम नाम के एक जागीरदार के संरक्षण में था। उन्होंने सलीम को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया एवं उसकी पुत्री से विवाह भी कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को गजनी का संरक्षक बना दिया ताकि अफगानिस्तान आने वाली कई शताब्दियों तक हिंदू राज्य बना रहे। उन्होंने अरब से लौटते समय थोड़ी थोड़ी दूरी पर हिंदू चौकियां स्थापित कीं ताकि इस्लामी सेनाओं द्वारा भविष्य में होने वाले आक्रमणों को वहीं रोका जा सके। बप्पा और शेष हिंदू राजाओं की दूरदर्शिता के चलते अगले 500 वर्षों तक भारतवर्ष इस्लामी आक्रांताओं को लगातार पराजित करने में सफल रहा। उधर राजा दाहिर के हत्यारे मोहम्मद बिन कासिम को उसके पापों का फल शीघ्र ही बगदाद में मिल गया। चाचनामा में कासिम की मृत्यु राजा दाहिर की पुत्रियों के कारण होने का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। दाहिर की 2 पुत्रियों सूर्या देवी व परमिला देवी को कासिम अपने खलीफा हज्जात के पास भोगदासी बनाकर लाया। दोनों कन्याओं ने कासिम से प्रतिशोध लेने के लिए हज्जात को असत्य बात कही कि कासिम पहले ही उनका शारीरिक भोग कर चुका है। कासिम को काम वासना से अंधे खलीफा ने एक बैल की खाल में सिलवाकर सीरिया देश भेज दिया। 18 जुलाई 715 ईस्वी को तिल तिल कर दम घुटने से कासिम की मृत्यु हो गई। दाहिर की कन्याओं ने अपने पिता के हत्यारे के भयानक अंत पर हंसते हुए हज्जात को सत्य बताया। हज्जात बहुत पछताया और खींच में दोनों हिंदू ललनाओं को उसने दीवार में जीवित चुनवा दिया। यदि 2 असहाय बच्चियां अपने विवेक से अपने पिता की हत्या का प्रतिकार ले सकती थीं, तो क्या आज के पूरे हिंदू समाज, विशेषकर हिंदू स्त्रियों को शोभा देता है कि अपने पुरखों व परिजनों के हत्यारों के सम्मुख अहिंसा व सह अस्तित्व की व्यर्थ बकवास करें? जो हमारे परिजनों को हानि पहुंचाए, जो हमारी बहन बेटियों के बलात्कार को अपना कर्तव्य समझे, उसका वध न्याय संगत व धर्म संगत है। यही शाश्वत सत्य है, यही उचित है, यही धर्म है। राक्षसों के समूह से घिरी अपने घर से हजारों मील दूर
उन कोमल राजकुमारियों ने कैसे अपने विवेक को संभाला होगा, कैसे योजना बनाई होगी, कैसे हज्जात को कासिम के विरुद्ध भड़काया होगा। यदि हम विचार करें तो उन प्रज्ञावान ललनाओं के प्रति हृदय सम्मान से भर जाएगा। राजा दाहिर की पुत्रियों का अमर बलिदान हिंदू इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। बाप्पा के अरब अभियान ने उन्हें चमत्कारी योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया तथा इसके पश्चात उन्होंने 726 ईस्वी में स्वयं को मेवाड़ का स्वामी घोषित कर मौर्य वंश से चित्तौड़ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। यह स्पष्ट नहीं है कि बाप्पा ने राजा मानमोरी की हत्या की या केवल उन्हें अपदस्थ किया, किंतु वहीं से आज के मेवाड़ के राजवंश की स्थापना हुई। चित्तौड़ में उपलब्ध इतिहास के अनुसार बाप्पा ने स्वयं मौर्य वंश से चित्तौड़ लेकर स्वयं को इस धरा का सिरमौर बना लिया था। अमर काव्यम में बाप्पा द्वारा मानमोरी राजा के वध का उल्लेख है। किंवदंती है कि बाप्पा को रावल की उपाधि स्थानीय भीलों ने दी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अरबों से लड़े थे। राज्यातिपूर्ण तत्व, वरतत्व और लक्ष्मीयत्व इन 3 शब्दों के आरंभिक अक्षरों से रावल शब्द बना है। बाप्पा को हिंदुओं का सूर्य भी कहा गया है और उन्हें राजगुरु की उपाधि भी प्राप्त है। ये उपाधियां आज भी मेवाड़ के राज परिवार को अलंकृत करती हैं। लाहौर एवं पेशावर के हिंदू राजाओं पर भी बाप्पा के इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 761 ईस्वी में पेशावर एवं किरमान के अफगान, जो मिस्र के ही कॉप्टिक उपनिवेशी थे, ने सिंधु नदी पार कर लाहौर के हिंदू राजा पर आक्रमण किया। केवल 5 ही महीनों में 70 युद्ध लड़े गए, जिनके विभिन्न परिणाम निकले। अंतिम युद्ध में लाहौर के हिंदू राजकुमार अपने शस्त्र लेकर पेशावर गए। वहाँ पर एक संधि हुई। यह संधि आपसी लाभ के लिए की गई। सिंधु नदी के पश्चिम में बसा कोहिस्तान का पूरा क्षेत्र उन्हें दे दिया गया, किंतु इसमें शर्त यह थी कि पश्चिम से होने वाले आक्रमणों का प्रत्युत्तर सबसे पहले इन्हीं लोगों को देना होगा। राजपूतों ने कोह-ए-दामा के निकट खैबर में अपना दुर्ग स्थापित किया। इसके पश्चात 2 शताब्दियों तक आज के सिंध एवं पंजाब के ऊपरी क्षेत्र में शांति बनी रही। दक्षिणी सिंध ही हिंदुस्तान में आने का एकमात्र मार्ग बचा था, जिससे भारत पर इस्लामी आक्रांताओं के आक्रमण की संभावना पर रोक लगाई जा सकी। इस प्रकार बाप्पा ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के समय में होने वाले इस्लामी आक्रमणों के विरुद्ध हिंदू विरोध की आधारशिला रख दी एवं इस्लामी आक्रांताओं के साथ संधि नहीं करने का नियम बना दिया, जिसे उनके वंशजों ने भी निभाया। इसके साथ ही इस्लामी साम्राज्यवादियों की योजनाओं के विरुद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। बाप्पा रावल ने अरब धार्मिक विस्तारवाद के कपटी स्वभाव को पहचाना एवं हिंदू राज्यों के साथ मित्रता कर न केवल अरबों को पराजित किया, वरन एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जिससे कि अरब हमलावर हिंदुओं को अगली 5 शताब्दियों तक पराजित नहीं कर पाए। अफगानिस्तान एवं ईरान तक बाप्पा की पहुंच एवं स्थानीय राजवाड़ों से विवाह संबंध स्थापित करने से इन क्षेत्रों में शताब्दियों तक हिंदू धर्म के बने रहने के पथ को प्रशस्त किया। बाप्पा की विजय यात्रा के प्रभाव का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि अरब एवं तुर्कों द्वारा 1400 वर्षों तक निरंतर आक्रमण करते रहने के पश्चात आज भी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में हिंदू निवास कर रहे हैं। यद्यपि वे अब संख्या में बहुत कम हो चुके हैं, किंतु इस्लामी आक्रांताओं द्वारा हिंदुत्व की अग्नि को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि बाप्पा जैसे महान योद्धाओं के सैन्य अभियानों द्वारा उनके मन में जो आत्मविश्वास एवं निष्ठा की भावना स्थापित की गई थी, वह उन्हें पराजित होने ही नहीं देती। पाकिस्तान में इतनी शताब्दियों के उत्पीड़न के उपरांत भी लगभग 1 करोड़ हिंदू आज भी बसते हैं।
राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं के पार बप्पा रावल की पहुंच का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी पाकिस्तान के इस्लामी गणतंत्र की राजधानी इस्लामाबाद एवं रावलपिंडी हैं। हिंदुओं के विरुद्ध खुली घृणा का भाव रखने वाले पाकिस्तान ने भी अपने प्रमुख नगर का एक नाम ऐसे हिंदू राजा के नाम पर रखा है जिसने अरबों को बुरी तरह पराजित कर हिंदू धर्म की पताका उनको उनकी छाती में गाड़ दिया था। अरबों के विरुद्ध उनकी विजय यात्रा के कुशल क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय उपमहाद्वीप में यदि वैदिक हिंदू सभ्यता आज भी जीवित है तो वह केवल बप्पा रावल जैसे महावीरों के कारण। कर्नल टॉड के अनुसार सिंध के पश्चिम में अपने सैनिक अभियानों के समय बप्पा ने दर्जनों छोटे मोटे राजाओं को पराजित कर उनकी पुत्रियों से विवाह किया। इस भूभाग में इन स्त्रियों से उनके 130 पुत्र हुए जो वर्तमान में नौशेरा पठान कहलाते हैं। बप्पा के मेवाड़ लौट आने के कारण इन पठानों को उनकी माताओं के वंश के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने 8वीं शताब्दी से लेकर 1206 ईस्वी तक प्रारंभिक मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध हिंदुओं के संघर्ष पर एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के इस विस्मृत काल के विषय में विस्तृत शोध कर उसे प्रकाशित किया है। स्वयं डॉक्टर मिश्रा के अनुसार यद्यपि उन्होंने अपनी पुस्तक इस्लामी स्रोतों के आधार पर लिखी है पर वे अपनी पुस्तक में हिंदू प्रशस्तियों का वर्णन भी करते हैं। यद्यपि हमारा अन्वेषण केवल मेवाड़ के महाराणाओं के जीवन चरित्र एवं कार्यों पर ही केंद्रित है, किंतु प्रारंभिक अरब मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले हिंदू राजाओं का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट 725 ईस्वी तक अवंती मालवा पर राज करने वाले पराक्रमी राजा एवं इस वंश के संस्थापक थे। ग्वालियर में प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले एक इस्लामी शासक को बुरी तरह पराजित किया था। अरब इतिहासकारों ने गुर्जर प्रतिहार राजाओं को जुर्ज के राजा कहा है। ऐसे ही एक राजा के विषय में अरबों ने लिखा है, भारत के राजाओं में मोहम्मद में आस्था रखने वालों के लिए उससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। ललितादित्य मुक्तापीड़ 725 से 760 ईस्वी भी बप्पा के समकालीन महत्वपूर्ण राजा थे। उन्होंने मध्य भारत के यशोवर्मन से मित्रता की थी। ललितादित्य अरबों का संहार करने में एकदम निर्दयी थे। इस्लामी योद्धाओं के मानमर्दन के लिए उन्होंने मुसलमान सेना के सिर के आधे केस मुड़वाने की परिपाटी चलाई थी। पंजाब मुल्तान के साहिया वंश ने भी अरबों को खदेड़ा। इसी प्रकार बाद में हुए अरब आक्रमणों का सिंध के जाटों ने बुरी तरह दमन किया तथा मुल्तान में प्रतिहारों ने भी कुछ ऐसा ही किया। जिस मोहम्मद गोरे ने 1192 ईस्वी में महाराज पृथ्वीराज चौहान की हत्या की, उस चालुक्य राजा मूल राजा ने 1178 ईस्वी में बुरी तरह पराजित करके गुजरात से भगाया। जिन अरब साम्राज्यवादी लुटेरों ने फारस, मेसोपोटामिया एवं मिस्र को एक दशक में ध्वस्त कर दिया, उनकी जनता को धर्म परिवर्तन करने पर बाध्य कर उस स्थान में इराक एवं ईरान बना दिया। बप्पा तथा उनके हिंदू संगठन ने न केवल उन लुटेरों को रोका वरन उनकी सीमाओं तक उनका पीछा करके उन्हें खदेड़ा। बप्पा के बाद अन्य हिंदू राजा मुसलमानों पर इतना व्यापक प्रभाव नहीं डाल पाया। अरब आक्रमण के विरुद्ध भारत भर में हिंदू विरोध का जो ज्वार उठा, उसके परिणाम स्वरूप अरब साम्राज्यवादियों को निराशाजनक पराजय का सामना करना पड़ा। अरब इतिहासकार अल बालादुरी ने लिखा है, कस्बा के निवासियों को छोड़ भारत के लोग पुनः मूर्ति पूजा की ओर लौट गए। हमें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिली। केवल झील के पश्चिमी किनारे पर मुसलमान जागीरदार द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्थान जो अल हिंद की सीमाओं से लगा था, हमारा ठिकाना बना।
बालाधुरी का यह कथन ही स्पष्ट कर देता है कि बाप्पा रावल समेत हमारे दर्जन राजाओं ने 500 वर्षों तक इस्लामी लुटेरों को भारत में घुसने नहीं दिया। इन बर्बर साम्राज्यवादियों को पराजित करने एवं भारत में हिंदू धर्म का दीपक प्रज्वलित रखने का महान कार्य दूरदृष्टा महाराव बाप्पा रावल एवं उनके हिंदू संगठन के साहस एवं शौर्य के कारण ही हो पाया। यदि बाप्पा रावल इस कार्य को 1400 वर्षों पहले कर सकते थे तो आज इतने सक्षम होने के पश्चात भी हमें अपने धर्म के लिए युद्ध करने से कौन रोक रहा है? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक हिंदू को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। लगभग 40 वर्षों तक चित्तौड़ से मेवाड़ पर राज करने के पश्चात बाप्पा रावल अपने अंतर्मन की पुकार को सुनते हुए राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर शिव आराधना में लीन हो गए। जगत प्रसिद्ध एक लिंगजी मंदिर के निकट के वनों में 100 वर्ष की आयु तक तप करते हुए वे परम गति को प्राप्त हुए। अगले 500 वर्षों तक विभिन्न राजाओं ने बाप्पा रावल के उत्तराधिकारियों के रूप में मेवाड़ की सेवा की, जिनमें से शक्ति कुमार, खुमाण प्रथम, खुमाण द्वितीय, खुमाण तृतीय, समर सिंह, जैत्र सिंह जैसे योद्धाओं ने मेवाड़ राज्य के विस्तार को जारी रखा। मेवाड़ में स्थित कैलाशपुरी के निकट एक अज्ञात साधक के रूप में बप्पा ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया एवं मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी वहाँ एक शिव मंदिर है एवं बाप्पा रावल की एक विशाल मूर्ति लगी है जिसे बाप्पा की समाधि माना जाता है। दुर्भाग्यवश 8वीं शताब्दी के इन महान हिंदू राजा का नाम हमारे मानस, हमारे इतिहास व हमारे सार्वजनिक जीवन से ही मिटा दिया गया। यह अत्यधिक दुख व रहस्यपूर्ण विषय है कि न केवल बाप्पा रावल बल्कि अरबों के विरुद्ध समूचे हिंदू विरोध को ही गौड़ कर उसे मिटाने का कुत्सित प्रयास इस देश के वामपंथी व इस्लामिक इतिहासकारों ने किया। एक युग प्रवर्तक घटना को यूं पोंछ दिया जाना हिंदू विचारकों व हिंदू नेतृत्व की बौद्धिक जड़ता भी सिद्ध करता है। वामी जिहादियों ने तो अपनी निष्ठा के प्रति समर्पित हो अपने खेल खेले। हमें क्या हुआ था? हिंदू समाज व नेतृत्व की बौद्धिक क्षमता या धर्म के प्रति निष्ठा इतनी निर्बल व निष्क्रिय क्यों रही? जिन देव पुरुषों के कारण हम अपनी भूमि व धर्म बचा पाए उनका नाम तक हम विस्मृत किए बैठे हैं। इतिहासविद श्री सीवी वैद्य ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन हिंदू इतिहास में बप्पा की तुलना फ्रांस के योद्धा चार्ल्स मार्टेल से की है। बप्पा की ही भांति मार्टेल भी अति साधारण पृष्ठभूमि से उठकर पेरिस को जीतते हैं। बप्पा की अरबों पर विजय की ही भांति मार्टेल उमैयद वंश के अब्द अल रहमान अल गाफिकी को पराजित करते हैं। मार्टेल का पुत्र पेपिन फिर फ्रांस का राज्य पाता है, किंतु जहां बप्पा का वंश आज भी मेवाड़ को सुशोभित कर रहा है, मार्टेल का वंश कुछ पीढ़ियों के बाद समाप्त हो गया। अरबों की हिंसक मतांता से विश्व के जो भूभाग संक्रमित हुए उनकी आज की दुर्दशा चीख चीख कर हमें एक ही संदेश दे रही है। यदि बाप्पा रावल सरीखे महापुरुषों ने अरबों को पराजित नहीं किया होता तो आज हमारे पास भी न कोई राष्ट्र होता, न समाज, न धर्म। 500 वर्षों तक निरंतर अरब इस्लाम को सिंधु नदी पर ही रोककर हमारे विलक्षण पुरखों ने न केवल हिंदू धर्म व भारतवर्ष की वरन समूचे स्वतंत्र समाज की वैश्विक चेतना की भी रक्षा की थी। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम बाप्पा के नाम, जीवन एवं कार्यों को पुनः स्मरण करें तथा हिंदुत्व के इस महान सपूत को अपनी स्मृति में अमर कर लें, जिन्होंने इस्लामी साम्राज्यवाद के विरुद्ध 1000 वर्षों तक चले संघर्ष की अटल आधारशिला रखी।